हेलो एवरीवन बच्चे। तो नाउ इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने पहले 3 प्रॉब्लम कर लिए थे एनसीईआरटी में से। अब जो हमारे पास अगला टर्न है, लेट वी कम अक्रॉस द फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर that is surmounted by a hemisphere, surmounted by a hemisphere। तो यहां पे क्या है, आपने ये बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर of hemisphere, and then you need to find out surface area of figure, find the surface area of complete figure। बात को बड़े आराम से समझ के चलेंगे। a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक है, say this is cubical block we do have। अभी जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका जो साइड है वो आपको यहां पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। सोच के देखो, अगर मैं इसके टॉप के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा, बड़े आराम से सोच के देखो, एक हेमिस्फीयर रख दिया इसके टॉप के ऊपर, तो जो उसका हेमिस्फीयर का बेस है वो इसके टॉप के साथ क्या होगा, इन कॉन्टेक्ट में होगा। द बेस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इन कॉन्टेक्ट विद द टॉप ऑफ द क्यूब, एंड देन व्हाट इज द टॉप। ओके, जो टॉप है, टॉप ऑफ क्यूब यहां पे क्या है, एक स्क्वायर की शेप में। जो टॉप है, टॉप ऑफ क्यूब इज इन शेप ऑफ स्क्वायर। हर एक साइड यहां पे क्या है, 7 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, और जो हेमिस्फीयर का बेस है वो क्या, सर्कल की शेप में है। तो मैं अगर कहता हूं कि मेरे को इसके ऊपर एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है, तो उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, क्योंकि जो इस सर्कल का डायमीटर होगा वही हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। समझे? क्योंकि वो जो सर्कुलर बेस है वो हेमिस्फीयर का ही तो है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को इसके ऊपर एक सर्कल बनाना है, तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर क्या लेके चल सकता हूं, तो डेट विल बी 7 सेंटीमीटर ओनली। मैं एक सर्कल ऐसा जनरेट कर सकता हूं जिसका डायमीटर क्या हो, 7 सेंटीमीटर हो। तो पहली बात तो आपके पास, मान लो ये मेरे पास यहां पे मैं एक हेमिस्फीयर को बना दिया, दैट इज एनी हेमिस्फीयर that is now mounted over what, a cube, a cubical block। तो पहली बात तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव is 7 सेंटीमीटर। अब अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस यहां पे कितना हो गया, 7/2 एनी हाउ। अब मेरे को करना क्या, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ फिगर। तो सरफेस एरिया ऑफ फिगर मेरे पास यहां पे क्या आएगा, समझिए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा है, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं, देखते हैं कि कितने सरफेसेस हमारे पास बचे हुए हैं। अगर मैंने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा, तो क्यूब के 5 फेस, जो कि लेटरल सरफेस एरिया और बेस, ओके, जो पांच फेस हैं, एक तो जो लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों के चारों जो साइड वाले फेस होंगे, एंड देन जो आपके पास बॉटम पे होगा, जो नीचे होगा, वो पांचों के पांचों सेफ है वहां पे। इसका मतलब यहाँ पे ये है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो वैसे के वैसे पड़े हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ फिगर, तो सरफेस एरिया ऑफ फिगर में क्या आएगा, एक तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक,
ये आ जाएगा, चारों तो साइड वाले प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, बेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ये 5 जो है, ठीक है, आप सिंपली ये सोच के चलो, मैंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा तो ये लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक एंड बॉटम, ये 5 फिलहाल के लिए ठीक ठाक यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं, इसमें मैं कोई चेंज नहीं किया। तो इन 5 का एरिया तो मेरे को निकालना पड़ेगा। प्लस ऊपर आ गया, अब आपके पास ये एक हेमिस्फीयर, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ एक आपके पास सरफेस जनरेट हो रहा है। तो प्लस आगे क्या आएगा, दैट विल बी CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब और क्या बचा, अब ये जो टॉप फेस है जिसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर को रखा है, उसमें ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ये ऐसा सरफेस है जो आपको क्लियरली वहां पे दिखेगा, जो साइड में बचा हुआ है। और कहीं ना कहीं पे अगर आप इसका टॉप व्यू देखना चाहते हो तो टॉप व्यू ये रहा, ये ऊपर से जो ऊपर वाला फेस है, यहाँ पे क्या आ गया, हेमिस्फीयर बाहर की तरफ है। आप इस तरीके से सोच के चलो, हेमिस्फीयर इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, उसका बेस ये है। तो मेरे पास कौन सा सरफेस मेरे को वहां पे दिखाई देगा, ये सरफेस बच्चे मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज व्हाट आई कैन से। ये मैं बोल सकता हूं यहां पे, ठीक है। अब आपको जिस बात को समझ के चलना है, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। तो ये अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, द फाइनल वन, क्योंकि इसको भी इंक्लूड करना है, प्लस ये क्या करेंगे, टोटल जो ये एरिया है जो कि स्क्वायर का एरिया है, जो कि टॉप है, दैट इज इन एक्चुअल टॉप ऑफ क्यूब। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूब, टॉप ऑफ क्यूब, क्यूबिकल फिगर, हाँ, तो एरिया ऑफ टॉप फेस ऑफ क्यूबिकल फिगर माइनस यहां पे क्या आएगा, ये सर्कल यहां पे क्या है, दैट इज द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां पे क्या आएगा, माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपका यहां पे वर्किंग फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं यहां पर कंप्लीट वर्किंग फॉर्मूला की बात करता हूं, दैट इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ द थिंग्स हैपनिंग आउट टू बी देयर, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, देखो, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, 5 टाइम्स साइड स्क्वायर, सॉरी 4 टाइम साइड स्क्वायर। तो मान लो साइड यहाँ पे ए है, तो ये क्या आएगा, 4a स्क्वायर। बेस एरिया ये भी क्या आएगा, a स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है, रेडियस यहाँ पे r है, तो 2πr स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। जो क्यूबिकल ब्लॉक है, ऊपर वाला जो टॉप है वो स्क्वायर की शेप में है, तो स्क्वायर। अब हर एक साइड यहाँ पे क्या लिया हमने, a लिए, तो ये भी साइड यहाँ पे क्या है, a है, ये भी क्या है, a है, तो इसका एरिया क्या आएगा, a स्क्वायर। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो बेस है वो आपके सर्कल की शेप में है, तो उसका एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर। तो 4 5 6a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, πr स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर देना। a की वैल्यू 7, 22/7, 7/2 इंटू 7/2, दैट्स ऑल, दैट इज आंसर। फाइनली जो भी आपके पास वहां पे आंसर आएगा, तो डेट कैन बी इवेल्युएटेड विद ईज। तो ये काम आपने बच्चे यहाँ पे करके चलना है, इंपॉर्टेंट वन एंड रियली गुड वन, ओके। तो इसको ढंग से करके चलेंगे। अब जो आपके पास अगला प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है। तो रिवर्स कैसे, समझो यहाँ पे देखिए। अब उसमें क्या है, आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया, जो सेकंड प्रॉब्लम है। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक में आगे आपको क्या दिया है, इसको चेक करते हैं। आपने इसमें से ना ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, एज पर योर एनसीईआरटी आपको यहां पे जो दिया गया है, आपने ना इसमें से एक, इसके टॉप में से ये एक हेमिस्फीयर को रिमूव कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, समझो यहां पे। और ये जो हेमिस्फीयर को आपने बाहर निकाला ना, जो इसका डायमीटर है
जो इसका डायमीटर है बेसिकली, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज गिवन एज ऑफ क्यूब, और जो डायमीटर वो आपको दिया है यहां पे एल यूनिट। तो हमने क्या किया, प्रीवियस केस में हमने टॉप पे एक हेमिस्फीयर रखा था, अब टॉप फेस में से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया। तो जो डायमीटर है वो आपके पास अब यहां पे क्या है, इसके फिलहाल के लिए एज के इक्वल है। तो मतलब जो डायमीटर वो एल है, तो यहां पे क्यूब का हर एक साइड भी क्या हो गया, एल, ये क्या हो गया, एल, एंड मोर ओवर ये रेडियस क्या हो गया, एल बाई 2, ठीक है, ये यहां पे क्या हो गया, एल बाई 2। तो अब बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, समझिए, आपने टॉप फेस में से ना, जो टॉप फेस है क्यूब का, उसके अंदर ये एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कर दिया। तो जब वहां पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन करेंगे, वो पांचों के पांच जो फेसेस है आपके पास, वो वहां पे क्या है, इंटैक्ट है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये बात आपको समझ के चलना है। वो 5 फेसेस ऐसे कैसे हैं, जो टॉप फेस है ओके, उसमें से एक कैविटी टाइप बना दी आपने, डिप्रेशन टाइप बना दिया, मैं आपको ये कह सकता हूं, जो आपके पास टॉप वाला आपके पास यहाँ पे फेस है। अब जैसे, अब नाउ वी कांट फॉर्मुलेट दैट फॉर द मोमेंट, ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं टॉप फेस पे ये जैसे क्या हो गया, हेमिस्फीयर का बेस हो गया। अगर मैं इसको चौक से यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूं, से ये हेमिस्फीयर का बेस है, फॉलो माय पॉइंट। तो ये जो हेमिस्फीयर का बेस है, ये जो सर्कल की शेप में है, मैंने इस पार्ट को अंदर की तरफ ड्रिलिंग कर दी, अंदर की तरफ ड्रिल किया। तो जो मैं अंदर की तरफ ड्रिल कर रहा हूं, जो मैटर बाहर निकलेगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये 5 फेसेस आपके पास वहां पे फिर वैसे के वैसे इंटैक्ट है। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग फिगर का, अब ये रिमेनिंग फिगर का सरफेस एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, पहली बात तो वही पांचों के पांचों सरफेसेस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस बेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ये तो सेम है। अब चलते हैं आगे। अब अंदर की तरफ ना यहां पे आपके पास एक सरफेस जनरेट हो जाएगा, और ये जो है, ये आपके पास क्या है, कर्व्ड सरफेस है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि आपने वहां पे अंदर की तरफ क्या बनाया, हेमिस्फीयर, तो फिर यहां पे क्या आएगा, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। जब भी सरफेस एरिया होगा, सब्ट्रैक्ट होने लायक कुछ नहीं होता, सभी सरफेसेस को आपको काउंट करना है, जितने सरफेसेस पड़े उनको ऐड करिए। कंसेप्ट ये कहता है जितने सरफेसेस बनते हैं उनको सभी को आपको, यू हैव टू टेक ऑल दोज सरफेसेस इनटू कंसीडरेशन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो हमने क्या किया, पहले तो जो टॉप फेस था, टॉप फेस को तो अभी तक हमने काउंट ही नहीं किया, पहले तो 5 फेसेस है उनको लिया, फॉर्मूला वही रहेगा, सेम डिटो यही फॉर्मूला रहेगा। अब देखते हैं ना कैसे कैसे, लेटरल सरफेस एरिया, बेस एरिया, अंदर की तरफ ये हेमिस्फीयर बन गया। अब जब मैंने आपको यहां पे कहा था, सपोज कि ये मेरे पास यहां पे क्यूब है, तो ये साइड पे 1 2 3 4, ये यहां पे फिर आपके पास जो है चारों के चारों जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये रह जाएंगे। तो अब आपने यहां पे क्या करना है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये देखो ये रह गया एक तरीके से, दिस इज द एरिया आई एम सेइंग हियर, दिस वन जो टॉप पे रहता है। तो ये मेरे पास अब यहां पे क्या आएगा, वही काम। अब टॉप फेस जो है, टॉप फेस अगर मैं यहां पे बात करके चलता हूं, आप इसको देखो, व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर, ये जो है ये स्क्वायर की शेप में, इसमें से मेरे को सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये सर्कल है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब चाहे मैं यहाँ पे क्यूब के ऊपर कुछ रखूं, चाहे मैं क्यूब के बीच में से बाहर निकाल दूं, ठीक है, जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट विल रिमेन सेम, सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। इस बात को आपको माइंड में रख के चलना है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या, समझो, जो इसका रेडियस है वो यहाँ पे L/2 है, तो क्योंकि ये हाइट यहाँ पे L है, तो ये हमने आधे तक इसको क्या किया, ये आधे तक हमने इसको यहाँ पे होलो, मतलब इसको कैसे करो, ड्रिल किया है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये क्या कहता है 4a² प्लस a², 5a²। अब यहाँ पे a के प्लेस में क्या है, L है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5L² प्लस आगे क्या आएगा, देखो बेसिकली फॉर्मूला तो यही बनना है, ठीक है, 6a² प्लस 5r², तो डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू फिल कर दो,
तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फिल की तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या एल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू व्हाट इज द रेडियस देयर। ये रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है, रेडियस आपके पास यहाँ पे l/2 के इक्वल है। कारण डायमीटर क्या था l, तो रेडियस क्या होगा हाफ ऑफ l, तो ये क्या आएगा l/2 होल स्क्वायर। तो डेट विल बिकम 6l स्क्वायर, यहाँ पे पाई l स्क्वायर बाई 4, l स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो डेट इज द फाइनल वैल्यू I can say you are going to have with you स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चे ये वैल्यू मेरे पास सब यहाँ पे ऑन द होल आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक वेरी इजली दिस थिंग कैन बी डन। फाइन, तो इसे अपना ढंग से करके चलिएगा। इस मॉड्यूल में मैं सिर्फ यही 2 प्रॉब्लम्स को लेके चल रहा हूँ। इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम लोग आपका पहला एक्सरसाइज कॉम्प्लीटली फिनिश कर देंगे फॉर श्योर। तो टिल दैट टाइम यू कैन गो थ्रू बोथ दिस कंसेप्ट, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वन। इसके बेसिस पे बहुत सारे सम आपको सोल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं, रिमेंबर इट। फाइन, थैंक यू।